नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, रक्षाबंधन स्पेशल। आज रक्षाबंधन का पर्व हम लोग 19 तारीख को मनाने वाले हैं। इसके लिए कुछ रोचक जानकारियां हैं। रक्षाबंधन सभी मनाते हैं और मनाना चाहिए। एक वैदिक मंत्र है और जो पूजा के शुरुआत में ही बोला जाता है, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वं परिबध्नामि रक्षे माचल माचला। ये जो शब्द बोला गया है, तो अचल तुम्हारा जो भी तुम जिस कार्य के लिए रक्षाबंधन करवा रहे हो वह कार्य आपका अचल। इस पर्व को भाई और बहन के संबंध से भी जोड़ा गया है। तो भाई और बहन के संबंध को क्यों जोड़ा गया, इसके पीछे भी हम रहस्य बताएंगे। वैदिक और पौराणिक यह परंपराएं हैं। कुछ जगहों में अलग अलग प्रक्रियाएं मिली हैं। मैं किसी ने कहा हुमायूं ने हुमायूं को राखी भेजी थी कर्णावती ने, तब से यह पर्व चला। ऐसा कुछ नहीं है। यह पर्व एक्चुअली देवासुर संग्राम के पहले से चल रहा है। और जब बलि राजा, जब बलि राजा ने भगवान विष्णु को अपने दरवाजे पे मान दिया, यानी वहां पे खड़ा कर दिया, महाराज भगवान ने कहा आशीर्वाद मांग, जो तुम्हें मांगना है मांग लो। तो भगवान को बलि राजा ने कहा, प्रभु मैं जब भी उठूं, जब भी देखूं, तब आपको देखूं। इसलिए भगवान उससे बंध गए, उनके वचन में बंध गए। तो ऐसे बंधन से हटाने के लिए माता लक्ष्मी ने बलि को राखी बांधी। देवासुर संग्राम में इंद्र की रक्षा हो, इंद्र का विजय हो, शत्रुओं पर वो विजय बने, देवदानवों पर विजय प्राप्त करे, इसके लिए उनको राखी किसने बांधी? भगवान विष्णु ने बृहस्पति को कहा कि इनको रक्षाबंधन बांधिए। और सची ने भी इंद्र को राखी बांधी थी। द्रौपदी ने राखी वैसे तो नहीं बांधी थी, लेकिन जब उनको लग गया तो उनने अपनी साड़ी बांध के उनका हाथ में बंधन कर दिया था। जब उनके लगा तो उनने बांध दिया था। और वह दिन भी यही पर्व था, मतलब श्रावण शुक्ल पक्ष का ही पूर्णिमा तिथि थी। अब इनको सबको इसलिए जोड़ा गया है कि सब तिथियां जो मिली हैं, पुराणों में मिल रही हैं, वेदों के अंतर्गत दिख रही हैं, तो इन तिथियों को संबंध पूर्णिमा से है। तीसरी बात, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, अपना ये वीडियो थोड़ा अलग बनने वाला है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस श्रावणी के दिन हम लोग ब्राह्मण लोग यज्ञोपवीत बदलते हैं, यानी श्रावणी का श्रवण करते हैं। तो क्या है श्रावणी, यह भी हम जानेंगे। तो उस दिन भी रक्षाबंधन होता है, रक्षा सूत्र बांधा जाता है। और जब पंडित जी पूजा वगैरह करवाते हैं तब भी आपको रक्षाबंधन पहले करते हैं। कंकण बंधनम कुर्यात्, जो कंकण बंधन है वही रक्षाबंधन है। अब यह चूंकि पर्व हम लोगों ने एक दिन के लिए मना लिया भाई और बहन के नाम से। एक बात और क्लियर मैं कर दूं कि मित्रों, बहन अपने भाई को राखी बांध सकती है, पत्नी अपने पति को राखी बांध सकती है, अगर माँ है तो माँ अपने बेटे को राखी बांध सकती है, बुआ है तो बुआ भी अपने भतीजे को राखी बांध सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि रक्षाबंधन वाला भाई और बहन ही करें। लेकिन आज लौकिक स्वरूप में हम भाई बहन का पर्व के रूप में इसे मनाते हैं। और भाई बहनों का दो पर्व है, एक पहला है रक्षाबंधन और दूसरा पर्व है भैया दूज। ये दो पर्वों को हमने भाई और बहन से जोड़ दिया है। फिर तो सभी बांध रहे हैं, इसमें कोई हिंदू मुसलमान के वाली बात हम नहीं कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म की यह परंपरा है और हम सनातन धर्म से संबंधित बातें कर रहे हैं। तो ये तो हमने बताया कि रक्षाबंधन क्यों होता है, क्या कारण है। अब दूसरी बात आपको बता दें कि रक्षाबंधन को पूर्णिमा को ही क्यों लिया गया। तो यह पर्व महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये जो श्रावण महीने की पूर्णिमासी है, जो पूर्णिमा पूर्ण होती है,
तो वास्तव में यह पूर्णिमा बहुत पवित्र पूर्णिमा है। दूसरी बात क्या है कि इस दिन मन जो है विचलित रहता है, चंद्रमा मन सो जाता है। इस दिन फुल मून डे कहा जाता है, और फुल मून डे में हमारा मन जो है विचलित होता है। जैसे हम देखते हैं कि समुद्र में पानी भर आता है, ऊपर आता है, अमावस्या होती है तो पानी नीचे की तरफ जाता है। तो जो समुद्र की तरह ही हमारा मन है, जो हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। जैसे आपके बीपी वगैरह कोई ऐसे रोग हैं तो उसमें वृद्धि होने की संभावना होती है। कोई किसी को अगर मेंटली डिफेक्ट है तो उनके लिए भी यह पर्व में क्या होता है कि इसमें वृद्धि हो जाती है, तो उनकी जो एंजाइटी होती है, एंजाइटी में वृद्धि होती है। इसलिए इस पर्व में रक्षा सूत्र बांध के उनकी एंजाइटी को रोका जाता है कि आपके मन में जो एंजाइटी है वो रुकी रहे। इसीलिए बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं। इसकी दूसरी एक परंपरा भी है कि जैसे मान लीजिए कि राखी उस दिन बहन भाई के घर जाती है। ये तो मेरा एक आकलन है कि बहन देखने जाती है कि भाई के घर में अन्न पानी हुआ कि नहीं, सावन का महीना उसका घर बार बह तो नहीं गया। और भाई दूज के दिन भाई जाता है कि भाई अन्न पानी हुआ है या नहीं देखो, अगर नहीं हुआ तो मदद करो। एक दूसरे को हेल्प करना, एक दूसरे के पूरक रहना, इस पर्व का सबसे बड़ा महत्व ये है। यजमान के हाथ में ब्राह्मण बांधता है, उस पुरोहित बांधता है। इसका मतलब है कि भाई हमारा यजमान सुरक्षित रहे, तभी वो पुरोहित का कर्म चलेगा, नहीं तो चलेगा कहाँ से। तो ये सब इनके पीछे एक विज्ञान है, हमारे ऋषियों ने विज्ञान जोड़ के रखा हुआ है। अब हम टू द पॉइंट आते हैं कि इसको भद्रा में नहीं बांधनी चाहिए। तो शास्त्र में लिखा हुआ है भद्रायाम त्वेन कर्तव्यम श्रावणी पूर्णिमा तथा। श्रावणी यानी यह जो श्रावणी पर्व जो है पूर्णिमा, मतलब हमारे श्रावण महीने की पूर्णिमा, तो यह पर्व पूर्णिमा के दिन अगर भद्रा है तो नहीं करना चाहिए। भद्रा सूर्य पुत्री कही जाती है, जो दुष्ट है, जो तिथि नहीं है, कर्ण है, और कर्ण जो वृष्टि होता है वही भद्रा है। और जो भद्रा में नियम ऐसा है कि जिस दिन मकर राशि की भद्रा जो है वो पृथ्वी पे रहती है। बाकी तो भद्रा पाताल में है तो कोई वैल्यू नहीं है, और अगर स्वर्ग में है तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती है। जैसे हम बता दें आपको कि मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क की भद्रा जो है स्वर्ग में रहती है। यानी चंद्रमा जिस दिन मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हो तो भद्रा स्वर्ग में है, तो वो हमें तकलीफ नहीं देती। और कन्या, तुला की अगर भद्रा है और मकर की और 9 नंबर पाताल में हो रहती है, तो यह भद्रा मकर की जो है वह भी पाताल में रहती है, वह भी हमें बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं करती। और तीसरे नंबर की जो है वो ये भद्रा हमें जो कल है वो मतलब जो ये पर्व में आ रही है, तो मकर राशि 1:30 तक है। तो यानी 1:30 के बाद या 32 मिनट के बाद आप रक्षाबंधन करें, क्योंकि वह भद्रा जो है पृथ्वी को टच कर रही है। और मकर जैसे चली जाएगी तो भद्रा नहीं रहेगी, इसलिए हमें वो भद्रा फिर पूंछ होती है, पूंछ की कोई वैल्यू नहीं होती, और भद्रा तिथि भी समाप्त हो जाती है रात को। इसलिए भद्रा जो है 19 तारीख को आपको रक्षाबंधन करना है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि रहेगी। और साथ में आपको 1:32 के बाद आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। वह रात 9:27 तक कम होता है। इस पे काल चौकड़िया या राहु काल वगैरह छोड़ दिया जाता है, लेकिन में बांधने का समय है। वैसे रक्षाबंधन कहीं कहीं रिवाज ऐसा है मित्रों की, एक कृष्ण जन्माष्टमी तक चलता है यहाँ पर, तो इसको आप वहां तक आप बांध सकते हैं। दूसरी बात याद रखिए कि जब यह पर्व में आप बंधन करते हैं तो राखी जो है अपनी कलाई में बांधी हुई राखी बने वहां तक जन्माष्टमी तक आपके हाथ में रहनी चाहिए। इसके बाद उसको कहीं किसी पवित्र नदी में भी बहा सकते हैं आप, और मतलब कहीं कूड़े कचरे में डालने की जरूरत नहीं रहती। इस तरह से चौथा प्रश्न इसमें आता है कि राखी किसकी बनानी है। इसमें वैदिक राखी आती है। जो वैदिक राखी होती है तो एक पीला कपड़ा होता है या लाल कपड़ा लिया जाता है, उसमें थोड़े सरसों के दाने डाले जाते हैं और उसमें थोड़े अक्षत होते हैं, और सुरक्षा के लिए
और वो डाल के उसकी एक पुतली बना के और रक्षा बांधी जाती है। रक्षा का डोरा जो है वो हमेशा सूती होना चाहिए। इसके भी पीछे का कारण है सूती डोरा इसलिए कि डोरा अगर टूट भी जाता है तो उसको आप अगर ज्वाइंट कर दोगे तो जुड़ जाएगा। कच्चा धागा में कोई दिक्कत नहीं होती, पर अगर आप मान लीजिए टेरी काट का धागा लिए हो तो तोड़ के फिर जोड़ोगे तो नहीं जुड़ेगा। इसलिए हमें वही राखी लेनी है जिसमें सूती धागे हों, क्योंकि अगर भाई बहन के संबंध कहीं बिगड़ भी गए हैं तो फिर से वो जुड़ जाए। ये इसके पीछे का एक रहस्य है। तो इस तरह से हमें अपने भाई को राखी बांधनी चाहिए। कलर थेरेपी भी चलती है, अलग अलग राशियों के हिसाब से आप कलर के हिसाब से रक्षाबंधन कर सकते हैं। जैसे मेष है तो लाल है, पीला है और गुलाबी कलर बांध सकते हैं। वृषभ है तो सफेद है या हरा कलर बांध सकते हैं। मिथुन है तो हरा कलर, जामुनी कलर या मतलब सफेद कलर बना सकते हो। कर्क है तो सफेद है, बादामी है या लाल भी बना सकते हो और पीला। सिंह राशि है तो लाल, मरून, पीला ये कलर आप बांध सकते हो। कन्या है तो हरा, जामुनी और सफेद। तुला है तो सफेद और जामुनी हरा बना सकते हो। वृश्चिक राशि है अगर तो आपको लाल, गुलाबी और पीले रंग से। धनु राशि है तो पीला रंग, गुलाबी रंग या हरे मतलब लाल रंग की राखी बांध सकते हो। अगर मकर राशि है तो आप उसको जामुनी रंग की राखी या तो ब्लू कलर की राखी और या तो फिर आप सफेद रंग की राखी बना सकते हो। और कुंभ राशि में भी सफेद, ब्लू या जामुनी रंग की यानी भाटा कलर की राखी बांध सकते हो। और मीन राशि है तो पीला, लाल, गुलाबी रंग की राखी के डोरे होने चाहिए। धागा का विधान है, ऊपर राखी किसी भी कलर के हो, कोई डिजाइन नहीं होता, उसमें अलग अलग डिजाइन चलती है। तो इस तरह से आप प्रयत्न करिए। कुछ मिष्ठान लेके उस थाली में फूल वगैरह या दीपक वगैरह लेके जाना है। पहले भाई को स्वस्ति वाचन वगैरह बोलना है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्तिना पीपो पूषा विश्ववेदाः करके, और इसके बाद उनको चंदन वगैरह लगाइए और चंदन लगा के, अक्षत लगा के और फिर राखी बांधी जाती है। उसको मिष्ठान खिलाया जाता है, आरती भी उतारी जाती है। अब इसका तात्पर्य यह होता है कि हम अपने भाई का मान सम्मान कर रहे हैं। और इसके बाद जब यह हो जाता है तो भाई बहन को चरण स्पर्श करके और उसके मतलब उसको कुछ उपहार देता है। उपहार देने का मतलब मित्रों इसके बारे में मैं बताऊंगा, पर इस तरह से आप रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं और इसी तरह करना चाहिए। यही हमारी वैदिक परंपरा है। सामान्य आजकल राखियां मिलती हैं मित्रों, चांदी की, सोने की, हीरा जड़ित राखियां हैं, आप बना सकते हो। पैसों की गर्मी उसको कहा जाता है। आपके पास पैसे हैं, आप बना सकते हो, लेकिन वो राखी नहीं, वो रक्षा नहीं है। रक्षा सूत्र मैंने जो कहा, तो जो धागे से बनी है वही रक्षाबंधन है। इसलिए अपने भाई को अगर बहन बांधती है तो सोने, हीरे, चांदी की राखी मत बांधो। आप सीधी सिंपल सोबर धागे की राखी आप अपने भाई के हस्त में बांधिए। नहीं है तो जो शुद्ध नारा छड़ी मिलती है, जो रक्षा सूत्र कहते हैं, उसे आप बांध सकते हो। कलावा जिसको कहते हैं वो भी रक्षाबंधन ही कहा जाएगा। तो ये हमारी आप सभी से अनुरोध है। तो इस तरह से आप रक्षाबंधन का पर्व मनाइए। अब इसी में एक बात जोड़ते हैं, श्रावणी। श्रावणी जो है वो ब्राह्मणों का पर्व है। भारतवर्ष में 4 पर्व महत्व के हैं। एक तो श्रावण महीने में श्रावणी आती है जो ब्राह्मणों का पर्व है। दूसरे वर्ष में मतलब जो विजयादशमी आएगी तो विजयादशमी को जो है क्षत्रियों का पर्व माना जाता है, जिसमें शस्त्र पूजन होता है। श्रावणी में ब्राह्मण यज्ञोपवीत बदलते हैं, यानी यह ब्राह्मणों का पर्व है। और इसी के बाद जो क्षत्रियों का आएगा, इसके बाद दीपावली जो वैश्यों का पर्व है, और इसके बाद होलिका दहन जो है वो शूद्रों का पर्व है। पर हर पर्व, हर जाति यानी चारों 4 वर्ण मिलके मनाते हैं। यही मुख्य 4 वर्ण के 4 पर्व हमारे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं। तो दर्शक मित्रों, यह श्रावणी पर्व है। इसमें यज्ञोपवीत बदला जाता है। वर्ष के दरमियान किए हुए पापों का प्रायश्चित किया जाता है। श्रावणी का अर्थ होता है प्रायश्चित करना। हमने कोई भी गलत काम किया है, चूस्या चूस्य, लेहा ले, पीता पीत, जो भी किया गया है उस पाप से मुक्ति के लिए
भगवान की प्रार्थना की जाती है और एक महासंकल्प छोड़ के यज्ञोपवीत बदली जाती है। भूदेवों से निवेदन है कि आप भी अपना यज्ञोपवीत 1:30 के बाद ही बदलेंगे, यानी 1:32 के बाद आप बदल सकते हैं। तो इस तरह से यह श्रावण पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इसे नारियरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। नारियल पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है कि कई कई प्रदेशों में विधान है कि नारियल में एक रक्षा सूत्र बांध के उसका पूजन करके पहले भाई के हाथ में दिया जाता है, इसके बाद रक्षा बांधी जाती है। समुद्र में यह नारियल बना के बांध के और बहाया जाता है, ताकि समुद्र में हमारे जो मछुआरे लोग जाते हैं वो लोग खास करते हैं, पर कि उन लोगों को कोई तकलीफ समुद्र न करे, हमारे भाई हो, इस तरह से उनको दिया जाता है। इसलिए इसको नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। आज भगवान हयग्रीव भगवान का अवतरण दिवस भी है। हयग्रीव माने ज्ञानाम न चेतांसी देवी भगवती ईशा प्रहलादाक्ष मोहाय महामाया प्रेक्षती। माँ भगवती को प्रणाम करके और भगवान हयग्रीव तो की पूजा भी आज की जाती है। तो दर्शक मित्रों, यह श्रावणी पर्व है। आप हमारे सभी दर्शक मित्रों को श्रावणी पूर्णिमा की शुभकामनाएं, खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका यह पर्व सुखमय सुंदर व्यतीत हो, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। नमस्कार।